अंग्रेजी में कहावत है, When the love is thick, fault is thin. When the love is thin, fault is thick. यानी कि दिल में अगर मोहब्बत होती है तो गलतियां बहुत छोटी दिखती हैं। दिल में अगर प्रेम होता है, किसी के प्रति अच्छा नज़रिया होता है तो गलतियां छोटी दिखती है, और दिल में अगर प्रेम नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती तो गलतियां बहुत बड़ी दिखती हैं, है ना। कहा है, दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नज़र। दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नज़र। प्यार इंसान को भगवान बना देता है, उम्र की राहों को आसान बना देता है। प्यार इंसान को भगवान बना देता है, उम्र की राहों को आसान बना देता है। दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नज़र। प्यार इंसान को भगवान बना देता है। तो ये प्रेम का गणित बड़ा विचित्र है। जहाँ दिल में प्रेम होता है वहाँ पर श्री राम को, अयोध्या के राजकुमार को, भगवान को वो भीलने के झूठे बेर झूठे नहीं दिखते हैं। उन बेरों को बड़े खुश होकर के परमात्मा श्री राम खाते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश 36 प्रकार के पकवान को छोड़ करके उस विदुर के यहाँ पर जाते हैं, और विदुराइन, विदुर की पत्नी बड़ा खुश होती है, और उस खुशी में, उस प्रेम में, उस दीवानगी में उसे ये समझ नहीं आता है, उसे ये पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आमने सामने देखा, आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ केले पड़े थे, और केले उठाए और उठा कर के फटाफट छीलकर छिलके ही खिलाने लगी, केले की फली नीचे फेंकने लगी। विदुर आया, विदुर ने कहा, अरे ये क्या कर रही है। एकदम से तंद्रा टूटी, होश आया। भक्ति में जब मदहोश हो गई थी, प्रेम में मदहोश हो गई थी, होश आया और फिर वो फल खिलाने लगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि विदुर, जो मजा केले के छिलके खाने में था, वो मजा अब केले के फल खाने में नहीं आ रहा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर सिर्फ प्रेम दिखाई देता है, गलती पर नजर नहीं रहती है। इतिहास बता रहा है, परमात्मा महापुरुष बता रहे हैं कि जब भगवान महावीर भिक्षा के लिए जाते हैं तो चंदनवाला के वो उड़द के बांकुले जो पशुओं को खिलाने वाले होते हैं, वो बांकुले भी रस दे जाते हैं, अभिग्रह को पूर्ण कर जाते हैं। पशुओं के बांकुले हैं, उस पे नजर नहीं जाता है। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। जब प्रेम इस दुनिया में किसी का भी किसी से होता है तो उसमें लाख बुराइयां हों, लेकिन वो बुराइयां दिखती नहीं है। प्रेम का गणित है। जब प्रेम कम होता है तो कोई कितना भी अच्छा करे, उसमें 100 बुराइयां दिख जाएंगी। एक नौकर से कोई महंगी वस्तु टूट जाए तो नौकर को 100 बातें सुना दी जाती हैं, लेकिन अपने प्राण प्रिय पुत्र से अगर कुछ टूट जाता है तो पुत्र को कुछ सुनाया जाता है। जो नौकर को सुनाने की ताकत तुम्हारे पास थी, वो ताकत पुत्र को सुनाने की नहीं होती है। नौकर को थप्पड़ भी मारने की ताकत हो जाती है, उसकी छोटी सी गलती बहुत बड़ी लगती है,
नौकर मजबूरी में कुछ चीज खाने लगा चुरा करके। बहुत भूख लग रही थी, पता चल गया कि उसने चुरा करके खाया है। उसी समय उसको अपने घर से निकाल दिया और पड़ोस वाले को बोला, अरे अरे इस नौकर को मत रखना, ये तो चोर है, चोर। और अगले ही दिन तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पर्स से 5,000 रुपये चुरा लिए और रुपये चुरा करके वो पब में चला गया, कुछ ऊट-पटांग किया दोस्तों के साथ। पता चल गया आपको कि ये 5,000 रुपये चुराने वाला कौन था? आपका बेटा था। अपनी देवरानी को भी पता नहीं लगने दिया कि उसने चोरी की है। ये प्यार है ना? जहाँ प्यार होता है वहां पर बुराई नहीं दिखती है, और जहाँ प्रेम नहीं हुआ वहां बुराई दिख गई। ये प्रेम का गणित कैसा है? एक नौकर जैसा व्यवहार आपने अपने बेटे के साथ नहीं किया। उसको कहीं मजबूरी में उसने खाया, वो दिखा नहीं। अगर दिल में प्रेम होता तो तुम्हें उसकी पीड़ा समझ आती, लेकिन दिल में प्रेम नहीं, इसलिए पीड़ा समझी नहीं। अब दिल में प्रेम था तो पुत्र को कोई पीड़ा भी नहीं थी। ऐशो आराम के लिए उसने 5,000 रुपये कमाए थे, चोरी किए थे, और आपने सोचा कि कहीं देवरानी को पता ना चल जाए, चुपचाप अकेले बुला करके उसको बोलते हो, डांटते हो, अकेले में कहते हो। ये प्यार है। आप सोचो कि आप इस तरह का प्यार किस किस को करते हो कि जब कहीं गलती है उसको अकेले में प्यार से बुलाकर उसको समझाया है, या 4 लोगों के बीच में उसकी इज्जत उतारी है। स्वयं से अगर कोई गलती हो जाए तब आपका व्यवहार कैसा होता है, दूसरे से वही गलती हो जाए तब आपका व्यवहार कैसा होता है। महापुरुषों को याद करो और महापुरुषों को चिंतन करो कि महापुरुषों ने हर आत्मा को अपने जैसा समझा, हर आत्मा का दर्द अपने ऊपर फील किया, और कभी भी किसी भी महापुरुष ने किसी को भी चौगान में लज्जित नहीं किया। ये प्रेम सूत्र जो है वो महापुरुषों का सूत्र है। इस सूत्र को अपने भीतर में आत्मसात कीजिए कि दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नजर। इस पूरी सृष्टि अपनी है, ये पूरी दुनिया अपनी है, पूरा विश्व अपना है। जब हम ये मानकर चलते हैं तो हर जीव के प्रति हम करुणा से भरते हैं। जैसे बुद्ध भरे थे, हर जीव के प्रति करुणामय हो गए थे। कोई दुश्मनी का व्यवहार करने आए, कोई दुश्मनी करने आए तो भी वो दुश्मन नहीं लगे। पूरी सृष्टि अपनी है, सब लोग अपने हैं। हाँ, नुकसान किसी ने कितना भी किया हो, अगर उस समय सोचे कि अगर ये गलती मेरे से हो जाए तो क्या मैं तो भी ऐसा ही व्यवहार करती? सोचो, एक युवक विदेश में गया और विदेश में जाकर के बहुत सारा मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई कर्म संयोग कह लो, उसको कुछ भी उसको फायदा नहीं हुआ। बहुत सालों के बाद जैसा गया था वैसे ही खाली हाथ अपने घर आया। अब इतने सालों के बाद बेटा माँ से मिला, माँ का दिल में गर मोहब्बत हो नहीं रहती बुराई पर नजर। तो माँ ये पूछेगी तू कुछ कमा के नहीं आया? माँ तो सोचेगी हाय मेरा बेटा सही सलामत आ गया।
माँ का दिल है, ममतामय दिल। माँ सोच रही है मेरा बेटा सही सलामत आ गया। बहुत अमीर तो बेचारी थी नहीं, बाजार गई, बाजार से जाकर के बहुत आम और कुछ अच्छे अनार वनार तो खरीद नहीं सकी, लेकिन ककड़ी लेकर आ गई और ककड़ी सुधार के ककड़ी उसको खिलाने लगी और बेटा बड़े प्यार से सारी ककड़ी खा गया। और लास्ट में एक छोटा सा पीस ककड़ी का बच्चा था और वो पीस जब माँ ने अपने मुंह में डाला और माँ हैरान हो गई। माँ कहने लगी बेटा ये ककड़ी तो इतनी कड़वी है, तू कैसे खा गया, कैसे खा गया? तो बेटे ने कहा माँ ककड़ी बेशक कड़वी हो, लेकिन परोसने वाले के जो हाथ और जो हृदय में मिठास है वो गजब की है। माँ तेरे हृदय में जो मिठास है, तेरे हाथों में जो मिठास है, ये ककड़ी कड़वी होकर भी कड़वी नहीं लग रही है। वो बेर झूठे होकर भी झूठे नहीं लग रहे हैं श्री राम को। क्यों? क्योंकि प्रेम था देने में। एक राजसभा में प्रश्न किया गया कि राजा को अगर कोई लात मारे तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, प्रश्न तो लग रहा है कि लात मारेगा कोई तो सजा मिलेगी, लेकिन किन परिस्थितियों में लात मारी है, प्रश्न ये उठता है। आपका मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, युवाओं से कहना चाहूंगी कि माता पिता अगर आपको कभी कभार कुछ कड़वी डांट लगा भी देते हैं तो वो भी उनका प्यार समझिए, क्योंकि वो उनका प्यार ही है। राजा से प्रश्न किया गया, राजा ने प्रश्न किया अपने सभासदों से कि भैया अगर आपके कोई राजा को लात मारे तो क्या सजा मिलनी चाहिए? तो बिना सोचे समझे एक दरबारी ने बोला महाराज उसको उम्र भर की जेल हो जानी चाहिए। दूसरे ने कहा महाराज उसको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए। तीसरे ने कहा महाराज उसने लात मारी है, उसकी लात को तोड़ना चाहिए। यानी बरसात शुरू हो गई, लेकिन महामंत्री मौन। महामंत्री मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा क्या बात है महामंत्री, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे? महामंत्री ने कहा महाराज लात किन परिस्थितियों में मारी है उस बात को देख करके सजा का निर्णय होता है। लात किसने मारी है उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, दिशा बदलो, किश्ती बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो थोड़ा नजरिया चेंज किया, बोला महाराज आप सोचो आपके सिंहासन पर कोई सांप है और कोई युवक आकर के उस सिंहासन को लात मार के गिरा दे, आप गिर जाओ तो इससे तो पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि सिंहासन पे जो सांप था वो आपको काटने ही वाला था, उसने आपको लात मार करके गिरा दिया तो क्या होगा? ये उसका प्रेम था। तो जब प्रेम होता है तब वो लात मारी हुई भी मारी हुई नहीं लगती है। लगती है क्या? कोई बच्चा जब आपकी गोद में खेल रहा है, आप बहुत प्रेम पूर्ण हो और वो बच्चा आपको छोटे छोटे पैरों से लात मारता है तो उसकी लात नहीं लगती। बच्चा आता है, कभी कभार आपके बाल खींचता है, कभी कुछ कहता है, छोटा राजकुमार आपको कुछ कहता है, आप उसको सजा देते हो? नहीं। महारानी आपके शयन कक्ष में सोई होती है, सोते सोते उसकी अगर लात लग जाती है तो क्या आप उसे सजा देते हो? किन परिस्थितियों में लात मारी गई बात वो होती है। सजा का हकदार तो व्यक्ति तब होता है, लेकिन अगर जब परिस्थितियां बिगड़ती है, लेकिन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी अगर किसी की दृष्टि सही होती है तो वो सही निर्णय करता है, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है, प्रेम का गणित है। पुत्र अगर विनीत है, शिक्षित है, समझदार है तो पुत्र को देखने का नजरिया अलग होता है। जिंदगी में बहुत सारे प्रसंग आते हैं,
एक पति पत्नी है, नई नई शादी हुई थी और पत्नी ने अपने पति को 365 पृष्ठ वाली एक डायरी दी। साल के कितने दिन होते हैं? 365, है ना? तो ऐसे ही 365 दिन वाली पृष्ठ वाली एक डायरी दी और डायरी देके पत्नी ने कहा कि पतिदेव, आप ये डायरी अपने पास रखिए और अगर किसी भी दिन, हर दिन आप इस डायरी में वो चीज़ें का उल्लेख कीजिए जो मेरी गलतियां हैं, मेरी कमियां हैं। तो जब पत्नी ने दी तो पति ने भी दी उसको। दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट की कि दोनों ही एक दूसरे की बुराइयां इस डायरी में लिखेंगे और जो भी कोई गलती होगी हमसे, साल के आखिरी दिन उसको हम पढ़ेंगे और हमारे अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आज पूरा साल पूरा हो चुका है। पति के हाथ में डायरी गई, पति हैरान है। पहला पृष्ठ कोरा, दूसरा कोरा, तीसरा कोरा, पूरी डायरी लगभग खाली थी। और कहा था प्राणनाथ, एक दो पेज पे कुछ वाक्य लिखे थे, बाकी तो मुझे आपके भीतर में कोई गलतियां नजर नहीं आई। जब प्रेम होता है तो जान 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 होता है। जब नफरत होती है, जो जान 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 लगता है ना, वो जानी दुश्मन लगने लगता है। तो बस प्रेम और नफरत का इतना ही फर्क है। जब प्रेम होता है तो जान जान, लेकिन जब नफरत हुई, जो जान लगने वाला वही जानी दुश्मन लगता है। लेकिन आज तो प्रेम था। उसने कहा पतिदेव, प्राणनाथ, छोटी मोटी ये बातें हैं, कोई बहुत गौर करने वाली बातें नहीं है। मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं दिखी। पति ने भी पत्नी को डायरी दी। पत्नी ने देखा पूरी डायरी खाली है और उसने कहा कि मेरे हृदय की रानी, तूने तो हमेशा प्रेम ही दिया है, तो इस पूरी मेरी जिंदगी में प्रेम के अलावा, इस डायरी में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। तेरी कोई भी भूले, तेरी कोई भी गलती मुझे नज़र नहीं आती है। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना। जीत किसकी कहलाई जाएगी? प्रेम की। प्रेम होता है तो कोई भूले नजर नहीं आती। अब दे दो आप जिसके दिलों में लड़ाई है, जिसके दिलों में झगड़ा है, ऐसे व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति हजारों दुर्गुण लिख देगा उस डायरी में। और दे दो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके दिल में प्रेम है, उस व्यक्ति को आपके अंदर एक भी दुर्गुण नजर नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी के अंदर दुर्गुण नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो दुर्गुण उतना ही बड़ा हो उसके अंदर। कभी कभी राई का पहाड़ बनाकर के हम देखते हैं किसी को। कभी कभी राई का पहाड़ बनाकर के हमारा जो कड़वाहट है भीतर की, वो छोटी सी बात को इतना बड़ा करके देखता है। वास्तविक में, सचमुच में इतना बड़ा दुर्गुण सामने वाले में होता नहीं है। कभी प्रेम की दृष्टि से देखना कि उसका इतना बड़ा दुर्गुण भी, जिससे प्रेम हो ना, उसको देखना, इतना बड़ा दुर्गुण भी इतना सा दिखेगा कि कुछ है ही नहीं, बड़ा अच्छा है ना। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते उसने एक वाइट ब्लैक बोर्ड पर एक डॉट लगाया ब्लैक कलर का, और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, इस ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें क्या दिख रहा है? बड़ा सा वाइट कलर का कागज। बोला इस कागज में क्या दिख रहा है? सभी बच्चों ने कहा कि टीचर, इसमें एक ब्लैक कलर का धब्बा दिख रहा है। सबने कहा। सबकी नजर बिना प्रेम की थी। एक बच्चा उठा, उसने कहा कि मैडम, इस कागज में, इस ब्लैक बोर्ड, ये जो वाइट कलर का बोर्ड है, इसका पूरा हिस्सा, ये कागज का पूरा हिस्सा वाइट है। मुझे इसमें सिर्फ वाइटनेस ज्यादा दिख रही है।
और वो वाइटनेस दिखने की वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक पवित्रता की निशानी होती है वाइट कलर, वो पवित्रता की निशानी मुझे इसमें दिख रही है। टीचर ने उस बच्चे को शाबाश दिया, वेरी गुड। जब भीतर में जो देखने का नजरिया प्रेम पूर्ण होता है तो हर बुरी से बुरी चीज में आपको अच्छाई दिखती है। एक पेंटर ने पेंटिंग की और पेंटिंग करने के बाद उसने किसी चौराहे पर रखी और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि इसमें क्या गलती दिखती है। बहुत सुंदर पेंटिंग थी, इतनी सुंदर पेंटिंग थी कि उसके अंदर कुछ भी गलती नहीं थी। उसने अपने दोस्त को कहा, यार मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। दोस्त ने कहा, वाह गजब है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर कोई गलती है मैं सुधार कर दूं। तो दोस्त ने कहा कि जिनके दिलों में प्रेम की कहीं कमी है, जिनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वही लोग इसमें गलतियां ढूंढ सकते हैं। तो देख, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चौराहे पर खड़ा कर दे, पता चल जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह वो रख के आया था, शाम को जब उसने देखा तो उसमें वो लिख कर आया था कि भी जो भी गलतियां हैं तो इस पेंटिंग पर लिख देना क्या क्या गलतियां हैं। उसकी पूरी पेंटिंग के 12 बजे हुए थे शाम को, पूरी पेंटिंग खराब की हुई थी। इतनी सारी गलतियां बता दी, ये इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है ना। और फिर पेंटिंग बनाई उसने और उसने उसमें लिखा कि अगर इसमें कोई गलती हो तो इस गलती को सुधार देना तुम, और एक नई पेंटिंग बना करके मेरे पास लेकर आना। आप यकीन नहीं करोगे, सुधार देने की जब बात थी, प्रेम, सुधार देने का मतलब क्या? प्रेम देना, किसी चीज को प्रेम देना। अब महापुरुषों ने इस दुनिया को सुधारा, महापुरुषों ने इस दुनिया के लिए इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रेम बांटा, इतना प्रेम बांटा। प्रेमी व्यक्ति ही तो प्रेम बांट सकता है ना। लेकिन जब सुधार करने की बात आई तो एक व्यक्ति ने भी उस कागज पर एक वाक्य नहीं लिखा, क्योंकि जब खुद करना पड़ता है तब जोर लगता है। जिंदगी में बहुत मायने रखता है, अपनी लाइफ में प्रेम पूर्ण होकर जियो। लेकिन इंसान इतनी कड़वाहटों से भरा है, इतनी नेगेटिविटी से भरा है कि प्रेम तत्व तो कहीं खो ही गया है। वो सद्गुण देखना चाहता ही नहीं। इस दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें सद्गुण नहीं हो। हर आत्मा में कुछ ना कुछ सद्गुण होते हैं, लेकिन इंसान को जिससे नफरत होती है, जिस पे गुस्सा होता है, उसके भीतर में कोई सद्गुण दिखता ही नहीं है। कमाल है ना। एक सासू माँ से पूछा गया कि तुम्हारी बहू आई है, कैसी है? सासू माँ ने इतनी बड़ी लिस्ट बता दी, अपने आप को बहुत ज़्यादा साहिबजादी समझती है, अमीर जादी समझती है, सुबह सुबह इतना लेट उठती है ना। फिर टेबल पे उसको सब कुछ सजा हुआ मिलना चाहिए। फिर पूजा घर में जाती है तो 2-2 घंटे लगा कर आ जाती है। उसका मतलब हर बात को, उसको पानी भी टेबल पे बैठा हुआ मिलना चाहिए, बैठे बैठे मिलना चाहिए। एक पानी का एक गिलास नहीं उठाती है, ऐसी है वैसी है, ये है वो है, बहुत सारा बता दिया। वक्त आया, वक्त पड़ने पर उसी महिला ने पूछा, बेटी की शादी हो गई? बोला हाँ, बेटी की शादी हो गई। बोला कैसी है बेटी? अरे मेरी बेटी तो कमाल के घर में ब्याही है, एक कटोरी उसे उठानी नहीं पड़ती है।
एक कटोरी उसे उठानी नहीं पड़ती है, मस्त पूजा पाठ करती है, सुबह शाम आराधना करती है, मस्त घर बैठे बैठे ही 3-4 नमकीनें, 5-6 सब्जियां उसके टेबल पे ही आ जाती है, सब है। गजब के घर में गई है। नजरिया, दृष्टि, बेटी वही कर रही है तो बेटी ने कमाल कर दिया, उसका भाग्य है, सौभाग्य है, किस्मत वाली है, पुण्यवान है अगर उसको एक कटोरी भी उठानी ना पड़े। लेकिन बहू ने, अगर बहू को पानी का गिलास भी नहीं उठाना पड़ रहा है तो बहू क्या है? आलसी है, प्रमादी है, हडहराम है। नजरिया, जिसके प्रति प्रेम था उसके प्रति का नजरिया। बात स्थिति दोनों के साथ एक जैसी थी। बेटी आराम से 8 बजे सो के उठती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, ये प्रेम। लेकिन बहू, उसने तो नाक में दम करके रखा हुआ है, सो ही रहती है। नजरिया, प्रेम, जिसके साथ प्रेम। मुझे हैरानी होती है कि जब बेटी ससुराल जाती है और बेटी का पति अगर उसकी माँ की मानता है तो इतना बुरा लगता है। और माताएं आकर के मुझे कहती हैं, महाराज बहुत परेशानी चल रही है। बोल पूछो तो क्या? बोला क्या करे, मेरी बेटी का पति जो जवाई है ना, वो सुनता ही नहीं बेटी की, वो सारी बात अपनी माँ की मानता है। हाँ, फिर ये दुख जताती है। फिर कोई महिलाएं आती है तो कुछ सुख जताती है, कहती है महाराज मेरे जवाई तो कमाल के हैं। मैंने पूछा क्यों? कहते बस बेटी के इशारे के बिना कोई काम नहीं करते, सारी बात मानते हैं। हाँ, फिर वही महिला आती है और वही महिला कहती है महाराज मेरी जवाई तो बहुत अच्छा है, सारी बात बेटी की मानता है, लेकिन क्या करूँ, एक दुख है। मैंने कहा क्या? बोला जो बेटा है ना, बेटा बहुत बदल गया है महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? बोला अब शादी के बाद मेरी सुनता ही नहीं है, सारी बात अपनी पत्नी की मानता है। ये दोगली चाल के चलते हो। हाँ, आपका जवाई बेटी की सुने तो खुशी मिलती है क्योंकि प्यार है, और आपका बेटा अगर आपकी बहू की सुने तो बुरा लगता है क्योंकि दिलों में खटास है, कड़वाहट है। इसीलिए प्रेम होता है तो वही चीज अच्छी लगती है, और प्रेम नहीं होता तो वही चीज बुरी लगती है, इसीलिए लगती है। तो दिलों में जिस दिन प्रेम होगा, एक बेटी 20 साल आपके घर रही है ना, 20 साल आपके घर रही, और 20 साल के बाद जब वो ससुराल में जाती है, ससुराल में जाने के बाद वो वहां पर 30 साल वहां रह रही है। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, फिर भी वो बेटी ही लगती है, प्राण प्रिय बेटी। लेकिन एक बहू अगर यहाँ पर आ जाती है आपके घर में, और आपके घर में ससुराल में आकर के उसने अपने जीवन के 40 साल बिता दिए, 40 साल के बाद भी वो बहू आपको बेटी जैसी नहीं लगती है। फर्क है ना। दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नजर। लेकिन मोहब्बत तो होनी चाहिए। ये लाइन, ये वाक्य अपने भीतर में लिख लो कि दिल में मोहब्बत है तो बुराई नहीं दिखेगी, मोहब्बत नहीं है तो अच्छाई में भी बुराई दिख जाएगी। नजरें, किसी को फूल में भी कांटे दिखते हैं और किसी को कांटों में भी फूल दिखते हैं। ये इंसान का नजरिया है। लेकिन जिंदगी में प्रेम तत्व ही ऐसा है, प्रेम ही ऐसा वाक्य है और ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है, आपके जीवन को। बाकी कोई चीज़ आपको सुखी नहीं कर सकती, कोई भी चीज़। देखो, एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। राजस्थान की बात है। राजस्थान में एक बहुत
अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली, शादी हो रही है बेटे की। बेटे की शादी होती है। शादी के दौरान में बेटे की शादी रख दी गई है। बेटे की माँ का नाम है मधु बहन, लेकिन स्वभाव सबको बड़ा तीखा लगता है। उसका नाम है मधु, लगता है तीखा कड़वा, लेकिन वक्त है, समय शादी का आ गया। शादी की तैयारियां हो गई, हल्दी लग गया, सब हो गया। कल शादी है, 24 घंटे बाद शादी है, और अचानक जिस लड़की की शादी उसके बेटे के साथ होने वाली थी, रश्मि था लड़की का नाम। रश्मि की शादी किसके साथ होने वाली थी? विकास के साथ होने वाली थी। रात को जब वो सुबह उठी तो लड़की को कुछ दिख नहीं रहा। बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, सब था, लेकिन अचानक उसको दिखना बंद हो गया। उसने बहुत सारे जो घरेलू उपचार किए, उसने पानी मारा, छिटा दिया, बर्फ की सिकाई की, बहुत कुछ किया, लेकिन वो एकदम से हैरान हो गए। उसने कहा, पापा पापा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या हो गया? सब लोग घर के इकट्ठे हो गए। हल्दी लग चुकी है शरीर पर, लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती, हॉस्पिटल में लेके जाया नहीं जा सकता है, रस्में हैं, कुछ रिवाज है। उस रिवाज के तहत एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मशीनों से चेक करना पड़ेगा, मशीन तो यहाँ पर नहीं लाई जा सकती है। तो शादी 24 घंटे बाद है और परिवार वालों को पता चल गया तो क्या होगा? लड़की के परिवार वाले बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, क्या करें, बड़ी मुश्किल है। लड़की ने कहा, नहीं डरो मत, मैं जिनके साथ रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ मैं उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहती। लोगों ने कहा, एक बार शादी हो जाने दो, बताने की क्या जरूरत है, बताओ मत। लेकिन लड़की और लड़की के परिवार वालों ने कहा कि नहीं, हम बताएंगे। और बोला, कौन जाएगा? लड़की ने कहा, पिताजी मैं जाऊंगी, आप तो कोमल दिल के, कमजोर दिल के हो, आप ज्यादा बात नहीं कर पाओगे। हल्दी लगी है, तू कैसे जाएगी? नहीं मैं जाऊंगी। लड़की बाहर नहीं निकलती। नहीं कोई बात नहीं, किसके साथ जाएगी? अपनी बहन को लेकर जाऊंगी। चचेरी बहन को लेकर के वो गई। नीचे विकास जिसके उसकी शादी होने वाली थी, वो और बहुत सारे पुरुष लोग थे, ऊपर महिलाएं थी। नीचे आई और आने के बाद जब जैसे ही विकास ने देखा और एकदम हैरान हो गया, ये क्या, जिसके साथ शादी होने वाली है वो आज और इस हालत में। लोग देख रहे थे, कुछ अटपटा सा फील कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि सुनो, लगभग 3 घंटे से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह उठी तब से आंखों की रोशनी चली गई है। ये बात तुम्हें बतानी बहुत जरूरी थी और आमने सामने बतानी ही जरूरी थी। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। भले ही हल्दी लग चुकी है, भले ही 24 घंटे बाद हमारी शादी है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी शादी रोकने के लिए तू स्वतंत्र है। दूसरे ही पल, एक क्षण का विलंब किए ही विकास ने कहा कि अरे रश्मि, तू अंधी हुई है, पागल नहीं हुई है, तू मरी नहीं है, तू जिंदा है। शादी रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता रे, तू कैसी बातें करती है? मैं शादी से इनकार नहीं करूँगा और मुझे मेरे पिता पे भी भरोसा है, वो भी शादी से इनकार नहीं करेंगे। हाँ, माँ का स्वभाव थोड़ा तेज है, बच्चे भी जानते हैं कि हमारी माँ कैसी है। माँ से पूछना पड़ेगा,
माँ को बोला, माँ को बुलाया और माँ को जब ये बात बताई तो माँ ने उस बच्ची को देखा। सब लोग डरे पड़े हैं क्योंकि माँ का स्वभाव बड़ा तेज तरार है। सब सोचते थे कि किसी के इसके घर में कोई बहू आएगी तो वो एडजस्ट कैसे करेगी, क्या होगा, लोगों को लगता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहू को देखा, होने वाली बहू को देखा, उस लड़की को मधु बहन ने गले से लगा लिया और गले से लगा करके प्यार किया। उसने कहा, माँ आपकी होने वाली बहू अंधी हो चुकी है, आपको मैं अपसंद नहीं आऊंगी। और गले लगा करके कहने लगी, अरे पगली, बहू पसंद नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन बेटी तो पसंद आएगी। ये हो सकता है कि एक सास को बहू ना पसंद आए, लेकिन ये कभी हो सकता है कि एक बेटी को, एक माँ को बेटी पसंद ना आए। माँ की लाडली होती है ना बेटियां। तो मधु बहन के दिल में जो मधुरता उत्पन्न हुई और उस टाइम में जो मधुरता के शब्द, उस टाइम में जो प्रेम उसके भीतर से उमड़ा, वो प्रेम जिंदगी के लिए बहुत बड़ा एक प्राण देने वाले होते हैं। जिंदगी को प्राणों से भर देते हैं, जिंदगी को जिंदा कर देते हैं। उन्होंने कहा शादी तो होगी और उसी मुहूर्त में शादी होगी। शादी हो गई। शादी होने के बाद उसके पति ने उसकी बहुत सेवा की, वैद्यों को दिखाया, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, आंखों के डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी तो नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल है रोशनी आना। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। एक समय आया कि वो प्रार्थनाएं करने लगी। वो धर्म से जुड़ी लड़की, उसने भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की, माता पद्मावती की बहुत आराधना की। जैन परिवार था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो मेरी इतनी सेवा करता है। काश मैं भी इनको अपनी सेवा दे पाऊं। मुझे सेवा करनी है भगवान, मुझे सेवा करनी है। बेटे ने कहा, सुन रश्मि, जो ये प्रार्थना है तू हर रोज करती है, ये संस्कार मेरी माँ के दिए हुए हैं। अगर तुझे प्रार्थना करनी है तो मेरी माँ के लिए कर कि हे प्रभु, मैं अपनी सास की, अपनी माँ की सेवा कर पाऊँ। रश्मि ने कहा, बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप। उसने प्रार्थना की और कहते, जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से हो जाता है। दुआओं में ऐसी ताकत कि उसकी रोशनी लौट आई। और जो लड़की ने जो सेवा की अपने सास ससुर की, सास एक समय आया कि बेड पे हो गई और पूरा का पूरा, जब बुढ़ापे में एक बेटी भी इतनी सेवा नहीं कर पाए जो सेवा उस बहू ने की। क्यों हुआ ये? क्योंकि एक प्रेम, जब जरूरत थी वो प्रेम लुटाया, जब जरूरत थी वो प्रेम इस कदर बांटा उस सास ने, इस कदर दिया। तो हर माँ की वो बेटियां खुद कहती है कि हम होते ना तो माँ की सेवा हम भी नहीं कर पाते। ये तो भाभी का चमत्कार है, ये भाभी का प्रेम है जो माँ की सेवा इतनी की। एक्सीडेंट हुआ, उसकी माँ को फिर से ठीक किया, फिर से चलाया, फिर से सही किया। क्यों? प्रेम के दम पर हुआ सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ मेरे बंधुओं, वक्त कभी भी किसी पर भी आ जाता है। जब कोई घटना घटे, उस घटना को इतने प्रेम से लेना। आप देखो कि अगर वो मधु बहन या उसका पूरा परिवार उस समय वक्त पड़ने पर अगर गम का घूंट ना पीता तो क्या जीवन में मधुरता आती? आज उनके जीवन में सब मधुरता है, सब सही है, सब अच्छा हो गया। एक्सीडेंट हुआ, वो भी ठीक हो गई, उसकी आंखें भी आ गई, माँ भी ठीक हो गई। आज चेन्नई में वो परिवार बहुत अच्छे से रहता है, सुख पूर्वक रह रहा है। और ये बात डॉक्टर शरद ठाकर के
डॉक्टर की डायरी से इस बात का प्रकाशन हुआ है। आप सोचिए कि जब डॉक्टर भी कहीं कहीं हार जाते हैं, तब दुआएं काम करती हैं, तब प्रेम काम करता है, तो प्रेम की चिकित्सा काम करती है। तो इस प्रेम तत्व को अपने घर से, अपने आसपास से खोने मत देना। बस यही याद रखना कि मेरे दिल में प्रेम है तो किसी का कोई भी दुर्गुण मुझे दुखी नहीं करेगा। हमने तो यहाँ तक सुना है कि कोई जल गया तो भी लड़के ने या परिवार वालों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, आज ज़माना बड़ा प्रैक्टिकल हो गया है। जब एक सास, होने वाली सास आने वाली बहू को देखती है और देखती है तो परखती है, उसके हाथ कैसे, उसके पैर कैसे, उसकी चाल कैसी, उसको जीन्स में कैसी लगती है, सूट में कैसी लगती है, लड़का भी ये देख रहा है। तो मानो तुम कितना लगाओगे, तुम कितना करोगे, यानी कि सौदा है रिश्तों का। रिश्तों में सौदा नहीं होता है, रिश्तों में प्रेम होता है तो ही रिश्ते टिकते हैं। सौदे से किए हुए रिश्ते फिर टिकते नहीं है। आज अगर लड़के परिवार की सोच ऐसी है तो लड़की की सोच भी ऐसी है। बॉम्बे में बहुत सारे जगह हमने सुना और लोग आए, बहुत बार डिस्कशन होती है, बैठते हैं लोग कहते हैं महाराज बेटी कहती है मैं सारा पैसा जो भी कमाऊंगी, पैसे की कोई कमाई मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जो कमाई है वो मैं अपने घर दूंगी। तो आप सोचो, जहां उसको प्रेम मिलेगा वहीं तो डिवोशन आएगा। अब प्रेम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर्फ तुम परख रहे हो, तुम बाहर का ढांचा देख रहे हो, बाहर की। किसी का मन देखा क्या तुमने? नहीं देखा। किसी की नेचर परखी नहीं, बाहर से देखते हो और बाहर से वो कितनी सुंदर है, बाहर से कैसी। कभी किसी के भीतर भी झांक लिया करो कि कभी कभी कोई, जब इंसान के भीतर में प्रेम होता है ना, मोहब्बत होती है ना, तो ये सब चीज़ें गौण हो जाती है, प्रेम ऊपर हो जाता है।